नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़ अड्डा में। मैं हूं नीरज वाजपेयी और आज बातचीत होगी महंगाई की, जिसने पूरी दुनिया को परेशान कर रखा है और भारत भी उसकी मार से अछूता नहीं है। हम और आपकी ज़िंदगी में लगातार रोज़मर्रा की चीज़ों में हम देखते हैं कि महंगाई किस कदर हमारी जेब पे डाका डाल रही है। आप रसोई गैस ले लीजिए या सीएनजी पीएनजी ले लीजिए, पेट्रोल डीजल ले लीजिए या खाने पीने के सामान लीजिए, ज़बरदस्त महंगाई का अटैक है। जो ताज़ा आंकड़े बताते हैं कि महंगाई उस सीमा को पार कर रही है जिसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, और इसमें कभी कहीं गुंजाइश दिख नहीं रही है कि शायद कंट्रोल में आएगी, क्योंकि खरीफ की फसल उस पर भी बारिश की थोड़ी मार पड़ी है, तो उससे भी और आगे दिक्कतें बढ़ सकती हैं। दुनिया भर में ये एक अजीब सा माहौल बना हुआ है। बहुत पीछे नहीं जाता हूँ मैं कि युद्ध शुरू हुआ और कहाँ से बात आगे निकली, लेकिन मौजूदा स्थिति में महंगाई ने हमारी स्थिति बहुत ख़राब कर दी है। इसके साथ ही इसमें दो और फैक्टर्स हैं जिससे भारत बहुत परेशान है। एक, कच्चे तेल के दाम नीचे नहीं आ रहे हैं, और दूसरा, हमारी करेंसी कमज़ोर हो रही है। बहुत सारे लोग तर्क देते हैं कि दुनिया की दूसरी करेंसीज़ के सामने हमारी करेंसी उतनी वीक नहीं हुई है और कच्चा तेल थोड़ा नीचे आया है, लेकिन हमारे लिए परेशानी का सबब अभी भी बना हुआ है, क्योंकि इससे मुश्किलें हल नहीं हो रही हैं। इसी बीच IMF ये बयान देता है कि भारत पूरी दुनिया के लिए रोशनी की एक किरण है। भारत से सीखना चाहिए, क्योंकि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी का दर्जा तमगा हमारे पास अभी भी है। डाउनग्रेड्स हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद पूरी दुनिया में सबसे तेज़ी से हम ग्रोथ करेंगे, आगे भी करेंगे, इस साल भी करेंगे। क्या ये काफ़ी है? क्या इस बात से हमें संतोष कर लेना चाहिए, या हमें इसकी चिंता करनी चाहिए कि महंगाई अब शायद बेकाबू हो रही है, ब्याज दरें बढ़ रही हैं, नौकरियां उस तरह से पैदा नहीं हो रही हैं, तो एक बहुत ही गंभीर संकट के द्वार पे हम खड़े हुए हैं। कैसे इससे सरकार निपट रही है और कैसे हम आप सब इससे जूझें, क्योंकि तनख्वाहें उतनी नहीं बढ़ रही हैं जिस रफ्तार से महंगाई बढ़ रही है। आज इसी पे बातचीत होगी आवाज़ अड्डा में। हमारे साथ जो मेहमान, मैं आपको उनसे परिचय करा देता हूँ। नरेंद्र तनेजा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, लेकिन दुनिया में जाने माने एनर्जी एक्सपर्ट हैं, जो इस समस्या का एक मूल कारण भी बताया जाता है। अभय दुबे जी हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद कोहली जी हैं, टैक्स एक्सपर्ट हैं, हमारे टैक्स गुरु हैं और KCC ग्रुप के भी हेड हैं। साथ ही साकेत मिश्रा जी हैं, इकोनॉमिस्ट और इन्वेस्टमेंट बैंकर, हमारे साथ जुड़े हैं। और हमारे मित्र, बहुत ही वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार अनिल पद्मनाभन जी हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। तनेजा जी, चूंकि सरकार का पक्ष आप रखेंगे, भले ही IMF ये कह रहा हो कि ब्राइट स्पॉट है, सीखना चाहिए, DBT ने बहुत अच्छा काम किया, गति शक्ति बहुत अच्छी योजनाएं हैं, लेकिन आज की तारीख में आम आदमी बहुत परेशान है। हर चीज़ की महंगाई उसके लिए मुश्किल पैदा कर रही है और कहीं कोई रोशनी दिख नहीं रही है, ना कोई हमको ऐसा प्रयास करता हुआ दिखता है जिससे हमारी ज़िंदगी आसान हो। नहीं, देखिए, मैं आपसे ये चुनौतियां हैं, आपने पूरी दुनिया का जिक्र किया, IMF का किया। वो चुनौतियां तो हैं, चाहे वो करेंसी को लेके, खासतौर से डॉलर के अगेंस्ट, और दूसरा जो जिस हिसाब से हमने देखा कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी हैं, कुछ केमिकल्स की बढ़ी हैं, LPG जो हम काफी भारी मात्रा में प्रयोग करते हैं उसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़े हैं। ये तमाम आयातित चीजें हैं। अब उसके जब हम उनको आयात करते हैं भारी पैसा दे करके, थोड़ी सी इन्फ्लेशन या महंगाई वो उनके साथ आयात हो जाती है। तो जो हमारे यहाँ जो महंगाई है उसमें अगर आप ये देखते हैं कि आयातित महंगाई का कितना बड़ा हिस्सा है, तो वो साफ दिखता है कि काफी बड़ा हिस्सा उसका भी है। लेकिन जो दूसरा आपने ये कहा कि भाई बहुत ज्यादा कोशिश नहीं हो रही, या ये कि भाई थोड़ा सा अंधेरा ज्यादा है, मैं आपसे थोड़ा असहमत हूँ उसको लेकर के। देखिए, हमारी अर्थव्यवस्था के फंडामेंटल्स बहुत मजबूत हैं और उसकी पूरी दुनिया में मिसाल दी जाती है। IMF भी जब बयान देता है तो उसी की तरफ इशारा करता है। लेकिन जो डे टू डे मैनेजमेंट इकोनॉमी का होता है, उसमें केंद्र सरकार की भूमिका बड़ी होती है और राज्यों की भूमिका भी होती है। उनकी थोड़ी सी भूमिका केंद्र के मुकाबले थोड़ी छोटी होती है। और मेरा ये मानना है कि उस तरफ भी जो है, आप देखिए 24/7 जिन कदमों को उठाने की आवश्यकता है वो उठाए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ आपने RBI को भी देखा कि RBI अपने हिसाब से, जहां तक उनको वो जो उनकी जिम्मेदारी है उसको भी वो अपने हिसाब से पूरा करते हैं। लेकिन हालांकि मैं व्यक्तिगत रूप से, मैंने रिपीट करता हूँ, मैं व्यक्तिगत रूप से पिछली बार जब उन्होंने रेट बढ़ाए, क्योंकि फेड ने बढ़ाए थे, तो RBI ने भी बढ़ा दिए, मैं व्यक्तिगत रूप से उससे असहमत हूँ। लेकिन वो एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, उनका अपना जरिया था और जाहिर है उन्होंने राष्ट्र हित में लिया होगा। लेकिन जहां तक आप पूरी देखिए, हमको ये देखना पड़ेगा, जब भी हम महंगाई की, नीरज जी, बात करें या हम उन चीजों की बात करें, हम भी कोई दुनिया दूसरे ग्रह पे तो रहते नहीं है, इसी ग्रह पे हैं।
और हमारी अर्थव्यवस्था भी जो है बहुत इंटीग्रेटेड है पूरी दुनिया के साथ। हमारे एक तरफ आपने जिक्र किया कि भाई दुनिया में यह है, दूसरी तरफ अभी आपने इन्फोसिस के रिपोर्ट रिजल्ट देखे, आपने टीसीएस के देखे। मैं इसलिए रिजल्ट की बात कर रहा हूँ क्योंकि एक्सपोर्ट पर काफी उनके रिजल्ट बेस्ड होते हैं। तो वो रिजल्ट अगर आप देखते हैं दोनों कंपनियों के, जो काफी हद तक हमारी आईटी एक्सपोर्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसमें तो मुझे कहीं मायूसी नजर नहीं आती। और जहां तक सरकार के कदम उठाने की बात है, सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी वित्त मंत्री ने जाकर के हमें वाशिंगटन डीसी में सबसे बातचीत करी और बयान भी दिए हैं किस हिसाब से जो उनकी तमाम चीजें हैं, परेशानियां, वो यहाँ हमारे ऊपर जो है विकसित देश जो है वो विकासशील देशों में थोप रहे हैं और उसके लिए हमें यहाँ पे उसको झेलना पड़ रहा है। तो ये तमाम सारी चीजें उसके साथ। लेकिन जहां तक सरकार का पक्ष है, सरकार की बात है, आप मुझे ये बताइए कौन सा ऐसा एरिया है, चाहे वो पॉलिसी के स्तर पे हो या वो इम्प्लीमेंटेशन के स्तर पे हो या जहां पे एकदम किसी सर्जरी की आवश्यकता हो या जहां पे जो लोग महंगाई से ज्यादा परेशान है उनको सहायता देने की बात हो, चाहे वो 90 करोड़ लोगों को खाना देने की बात हो, कहां पे ऐसा है जहां सरकार जो है वो तेजी से तुरंत काम रिएक्ट करते हुए नजर नहीं आई है। तनेजा जी, सवाल आपसे है मेरा, ये बहुत सारे तर्क दिए जाते हैं कि बयान दिया, प्रयास कर रहे हैं, गोष्ठी में गए, कोरोना आ गया था बीच में। मैं एक आम आदमी की तरह पूछता हूँ, मुझे आप बताइए पिछले 2 सालों में, 3 सालों में कौन सी चीज़ सस्ती हो गई है? आप टीसीएस और इन्फोसिस का उदाहरण दे रहे हैं नतीजों का, दोनों के स्टॉक गिर गए थे सर। मार्केट की लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ, बहुत अच्छे नतीजे, लेकिन स्टॉक चले नहीं। तो लॉजिक ये है यहाँ पे कि एक आम आदमी को राहत कहाँ मिली? मुझे बताइए क्या चीज़ सस्ता हो गया? गैस के दाम रोज बढ़ जाते हैं, 1150-1200 रुपये का सिलेंडर हो गया सर। सीएनजी के दाम पेट्रोल डीजल के दाम को मैच करने वाले हैं, तो क्या सस्ता हुआ बताइए? नहीं, बात नहीं, देखिए जो ऐसी चीजें हैं जिनका हम भारी मात्रा में आयात करते हैं, एलपीजी का भी आयात ही है भारी मात्रा, तो वहां पे सरकार ने, आपने देखा कल ही कदम उठाया कि ओएमसीज को जो है जहां तक हो सका वो, इसलिए ओएमसीज को हेल्प नहीं करा गया, आम आदमी को हेल्प करेगी सरकार ने आकर के, आगे आकर के पैसा दिया, इसलिए कि जिससे कि जो बर्डन है वो आम आदमी को बर्डन का वो पास ऑन ना करें और आम आदमी को बचाया जा सके। जहां तक बात क्या चीज सस्ती हुई, आप मुझे बताइए 1947 से लेके आज तक कितनी दफा ऐसा होती है, वेजिटेबल्स को छोड़ दीजिए, सीजनल वेजिटेबल्स, सीजनल फ्रूट्स को छोड़ दीजिए, बाकी तमाम चीजों की कीमतें बढ़ती हैं तो बहुत कम होता है कि कम होती है ना। हमने भी हमारे टाइम में पेट्रोल डीजल भी हमने कम करा और कम हुआ है। 1947 पहुंच गए आप, मतलब आज पूरी 1947 में सरकार चल रहे हैं क्या? वैसे तो और थोड़ा पीछे जाइए, और 100 साल पीछे जाइए फिर। नहीं, ये लॉजिक नहीं चलता। इतिहासकार देखिए, अगर आप चर्चा करेंगे, हाँ। है ना, अभी अभय जी बैठे हुए हैं, अभी जाएंगे पीछे, अभी देखिएगा, है ना, अभी गिनाएंगे पीछे के सारे आंकड़े लेकर के। तो मैं इसलिए कह रहा हूं, जब भी कोई भी जो अर्थव्यवस्था, आपने बिल्कुल सही कहा, हमको आज के संदर्भ में देखना है। आज का संदर्भ यह है कि पूरी दुनिया के अंदर अर्थव्यवस्था में आप उठा दीजिए तो हड़कंप मचा हुआ है। जब से यूक्रेन का, पहले कोविड था, जब से यूक्रेन का युद्ध हुआ है, और आपने देखा किस तरीके से यूरोप को, आप देखिए यूरोप कैसे अपनी अर्थव्यवस्था की किलेबंदी कर रहा है, ऊर्जा की किलेबंदी कर रहा है, उनको परवाह नहीं किसी देश में क्या होता है। तनेजा जी, आप ये कह रहे हैं कि हम अपनी किस्मत के भरोसे बैठे रहे कि जब दुनिया में सब कुछ ठीक होगा तो हमारे यहाँ भी ठीक हो जाएगा? नहीं, देखिए बात सुनिए, अब उसका एक्सट्रीम ये नहीं होता, ये एक्सट्रीम नहीं होता कि दुनिया में जो है सब कुछ होगा तब होगा, नहीं। हमको ये देखना है कि दुनिया के ये हालात हैं, हमारे जो देश के नागरिक हैं वो उस बात को अच्छी तरह समझते हैं, उपभोक्ता समझते हैं, आम आदमी समझता है, और उसको नहीं, तनेजा जी, आम आदमी ये समझ, तनेजा जी रुकिए ना, आपसे इतनी बात, आम आदमी ये समझ रहा है कि बहुत महंगाई बढ़ गई है, और तनेजा जी कह रहे हैं कि भाई ग्लोबल समस्या है, इसलिए आप शांत होकर बैठिए, जब ठीक हो जाएगी दुनिया में समस्याएं, युद्ध खत्म हो जाएगा यूक्रेन रशिया का, तो सब ठीक हो जाएगा। मेरे शब्द नहीं नीरज जी, मैंने नहीं कहा कि आप आराम से बैठिए, मैंने क्या ये कहा बताइए ना, चुनौतियां हैं, आम आदमी समझता है। आम आदमी क्या करे सर, बताइए ना।